कि हमारे मोबाइल फोन में एक प्रॉब्लम आता है जो कि लोगों में आकर के रुक जाता है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है जो कि रीस्टार्ट होता है, चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है। तो लोगों का प्रॉब्लम और रीस्टार्ट का प्रॉब्लम का अगर हमारे पास फोन आता है तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या फॉलो करें। हमारे फोन का जो विंडो है, जो एंड्रॉइड वर्जन सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो लोगों में स्टक रहेगा, लोगों में रुका हुआ रहेगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में एक प्रॉब्लम आता है जो कि लोगों में आकर के रुक जाता है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है जो कि रीस्टार्ट होता है, चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है। तो लोगों का प्रॉब्लम और रीस्टार्ट का प्रॉब्लम का अगर हमारे पास फोन आता है तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे, क्या स्टेप हम पहले करेंगे, उसके बाद क्या स्टेप हम पहले करेंगे, ये सारे चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये जानकारी मिलता है कि अगर हमारे पास ओप्पो का, वीवो का, रेडमी का, सैमसंग का, पोको का, वन प्लस, कोई भी XYZ फोन आता है और लोगो प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है, तो हमें स्टेप जो फॉलो करना है वो किन किन स्टेप को फॉलो करना है और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा लोगों का प्रॉब्लम को हम लोग सही करते हैं, रीस्टार्ट प्रॉब्लम को हम लोग सही करते हैं, कैसे हम लोग जजमेंट लेंगे, कैसे कब हम कहाँ पे काम करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा फोन है जो कि लोगों में आकर के रुका हुआ है, जैसे कि ओप्पो का फोन है, ओप्पो में रुका हुआ है, MI का फोन है, MI में रुका हुआ है, रेडमी का फोन है, रेडमी में रुका हुआ है, XYZ सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन में बहुत सारा ये प्रॉब्लम आता है। सैमसंग का M सीरीज का फोन है, E सीरीज का फोन है, इसमें लोगों का प्रॉब्लम अक्सर आता है, ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम अक्सर आता है। सैमसंग का फोन अगर रिपेयर करते होंगे तो आपको पता होगा सैमसंग में बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम आता है। अगर लोगों का प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, तो हम किन किन चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज, अगर लोगों का प्रॉब्लम आता है ना तो सबसे पहला काम क्या करना है, नहीं करना है, वो ये वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास में लोगों का प्रॉब्लम आया, लोगों में फोन एकदम स्टक है, रुका हुआ और वो सीधा कस्टमर आपके पास में लेकर के आया, तो पहला काम आप क्या करोगे। लोगों का प्रॉब्लम में ऐसा आता है तो पहले हम लोग सबसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। फोन को चार्ज में लगा के चेक करते हैं और पावर बटन को कुछ सेकंड तक हम लोग दबा करके रखते हैं, कुछ सेकंड तक दबाए रखते हैं। एक चीज इसी में आता है एक फास्ट बूट मोड, फास्ट बूट मोड भी आ जाता है, उस भी मोड ये आपको रेडमी में भी आता है, कभी कभार बहुत सारे अलग अलग मॉडल में आता है। उसमें भी पावर बटन को कुछ सेकंड तक हम लोग दबा करके रखते हैं, वहां से सॉल्यूशन होने का कुछ परसेंटेज हमारे पास में रहता है। मतलब पावर की पे हमें ध्यान देना चाहिए होता है। पावर की को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं। लोगों का प्रॉब्लम में अगर प्रेस करके रखते हैं वो वहीं पे रुका हुआ रहता है। तो दूसरी चीजें हमें जो ध्यान देना पड़ता है वो ये देना पड़ता है, जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसको खोल करके फिर से लगाते हैं। बहुत सारे फोनों में यहाँ से भी सही होने का संभावना होता है। बैटरी कनेक्टर को खोलते हैं और फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं। ये दूसरी चीजें हो गया। तीसरी चीजें, अगर बैटरी कनेक्टर खोलने के बाद भी नहीं होता है तो यहीं पे आपको देखना पड़ता है, बैटरी में ही एक होता है रेजिस्टेंस, ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। पोको का फोन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा पोको ऐसा फोन है जो कि ये छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। बैटरी का रेजिस्टेंस जो होता है उसको शॉर्ट करने से भी ये लोगों का इशू ठीक होता है। लोगों का इशू है बैटरी अगर हम शॉर्ट करके देख लिए तो आगे का ऑप्शन जो करेंगे वो हम डीसी पावर सप्लाई में हम मोबाइल को कनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे। क्यों चेक करते हैं, डीसी पावर एक प्रकार का बैटरी है और अगर हमारा बैटरी में किसी भी तरह से कोई समस्या होगा तो डीसी पावर सप्लाई में जब हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में समस्या होगा तो डीसी पावर सप्लाई से हमारा ऑन हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि सारे फोन डीसी पावर सप्लाई से ऑन नहीं हो पाता है, ये भी चीज आपको ध्यान में सेट रखना है। मतलब अगला स्टेप जो करेंगे वो डीसी पावर सप्लाई से ऑन करके चेक करेंगे। अगर डीसी पावर सप्लाई से हम अगर फोन को ऑन करके चेक किए और तब भी लोगों में रुका हुआ है तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे। देखो, बैटरी को चेंज कर लिए, पावर की को हम प्रेस करके देख लिए, उसके बाद में कुछ ऐसे फोन होते हैं पावर बटन से भी लोगों में रहता है कुछ फोनों में,
और रीस्टार्ट भी पावर बटन से भी होता है। तो हमें पावर बटन की तरफ भी थोड़ा मोड़ा देखना पड़ता है, साफ उफ करना पड़ता है। पावर बटन को खोल करके चिमटी से शॉर्ट करके ऑन करके चेक करना होता है कि वहाँ से हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि चिमटी शॉर्ट करके ऑन करते हैं और हो जाता है तो हम जजमेंट ले लिए पावर बटन में प्रॉब्लम है। अगला स्टेप जो हमें आगे देखना पड़ता है वो क्या देखना होता है, सॉफ्टवेयर का काम को करना होता है। हमारा फ़ोन लोगो में रुका हुआ है, देखो हम सॉफ्टवेयर, अगर किसी के पास लोगों का प्रॉब्लम जाएगा ना तो वो तुरंत सॉफ्टवेयर करेगा, किसी भी मिस्त्री के पास पहला काम वही करेगा। लेकिन हम इन चीज़ों को क्यों देखने के लिए बोले, क्योंकि इन चीज़ों से भी फ़ोन सही होता है। अगर हमारा बैटरी का प्रॉब्लम होगा ना सर, तो कितना सॉफ्टवेयर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों में भी ध्यान देना जरूरी है कि हो सकता है छोटे ही चीज़ों में प्रॉब्लम हो और हम आगे के काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर करेंगे, कस्टमर का डाटा भी चला जाएगा। तो आपको छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान देना जरूरी है। अगर हम डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके चेक किए उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और फ्लैशिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमारे फ़ोन का जो विंडो है, जो एंड्रॉयड वर्जन सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो लोगों में स्टक रहेगा, लोगों में रुका हुआ रहेगा। उसमें प्रॉब्लम आने से बहुत सारा फ़ोन तो पूरा डेड ही हो जाता है, लोगों तक भी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे, मतलब उस फोन में फ्लैशिंग करेंगे। अगर फ्लैशिंग करने के बाद भी हमारा लोगों का प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, फ्लैशिंग करने के बाद अगर हमारा नहीं सही होता है तब आपको आगे जो करना पड़ता है वो सीपीयू को रिवॉल्व करना होता है। इसको रिवॉल्विंग करेंगे, सीपीयू को हम क्या करेंगे, रिवॉल्विंग करेंगे। क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम अभी सैमसंग का अक्सर फोनों में ए सीरीज में आ रहा है, एम सीरीज में आ रहा है और सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ही सही हो रहा है। पोको का फोन में लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें भी सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ही सही हो रहा है। तो लोगों का इशू जो है उस सीपीयू से आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यदि हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं उसके बाद भी नहीं होता है तो लास्ट में हमको eMMC IC तक भी रिवॉल्विंग करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो eMMC IC में हम फ्लैशिंग कर दिए तो हमारा जजमेंट हो जाता है कि eMMC IC वर्क कर रहा है, सही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है फ्लैशिंग करने के बावजूद भी नहीं काम कर पाता है। सॉफ्टवेयर चढ़ा है वो तो चढ़ गया लेकिन वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है। कभी कभार eMMC IC में बॉल में ड्राई पड़ जाता है जिसके कारण वो काम नहीं करने लगता है। तो हमें आगे जो चलते हैं वो हमको eMMC IC को रिवॉल्व करना पड़ता है। ध्यान रहे, रिवॉल्व जब हम आपको बोल रहे हैं ना तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रहा है। अगर हम सीपीयू रिवॉल्व किए बोले ना तो यहाँ पे क्या आ गया, सीपीयू को आप पहले क्या करोगे, हीट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, रिवॉल्व करोगे। हीट करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है हीट किए और अगर हमारा पेस्टेड आईसी नहीं, ध्यान रहे अगर हमारा सीपीयू पेस्टेड आईसी नहीं है तो हीट करेंगे, फिर कंपन करेंगे, फिर रिवॉल्व करेंगे। और अगर हमारा आईसी पेस्टेड आईसी है तो फिर पेस्टेड आईसी कंपन होगा नहीं, उसको सीधे खोलना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना है, पेस्टेड आईसी को कंपन करने का प्रयास नहीं करना है, जिससे क्या होगा अगर आप पेस्टेड आईसी को कंपन करना चाहोगे तो वो खराब हो जाएगा क्योंकि वो तो पेस्ट लगा हुआ था, उसको कंपन होने की जगह ही नहीं रहता है, उसको सीधे खोलना पड़ता है। उसी प्रकार से eMMC IC जब रिवॉल्व हम करने बोले ना तो उससे पहले क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। कंपन तब करेंगे जब पेस्टेड नहीं होगा, पेस्ट होगा तो कंपन नहीं होगा, उसको सीधे खोलना पड़ेगा। तो ये स्टेप होता है लोगों का प्रॉब्लम का। अब यहाँ पर देखेंगे रीस्टार्ट। अगर रीस्टार्ट हमारे पास कोई फ़ोन हो रहा है ना, ये लोगों का प्रॉब्लम का फॉलो करने का चीज़ें के बारे में हम बताएं, आप अपना कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लेंगे। रीस्टार्ट, अगर कोई फ़ोन रीस्टार्ट मतलब क्या हो गया, फ़ोन लिए और चालू बंद ऑटोमेटिक हो रहा है और ये चालू बंद होने का लक्षण सबसे ज़्यादा सैमसंग में हो रहा है जिसमें डबल डेकर सीपीयू है, उसमें रीस्टार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद अधिकतर फ़ोन ठीक हो रहा है। कुछ फ़ोन ऐसे हैं रीस्टार्ट हो रहा है, अगर हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसा है कि सॉफ्टवेयर करते हैं तो कुछ दिन के लिए ठीक होता है, फिर से वो प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभार 1-2 दिन के लिए ठीक होता है, कभी कभार तो 2-4 घंटे के लिए ठीक होता है, कभी कभार चल जाता है, महीने 15 दिन चलता है। तो ये प्रॉब्लम सीपीयू से आता है। रीस्टार्ट अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला स्टेप अगर हम बात करें इसको देखने के लिए कि रीस्टार्ट हमारा फ़ोन हो रहा है तो पहला चीज़ क्या देखें, तो पहला चीज़ें होता है पावर के। रीस्टार्ट में भी आप सबसे पहले पावर की को देखोगे क्योंकि बटन से
चालू बंद होने का समस्या सबसे अधिक आने का चांसेस होता है। दूसरे नंबर में अगर हम चेक करेंगे इसमें तो क्या चेक करेंगे, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम। फिर से वही चीज़ें, हम बैटरी को भी चेक करते हैं, बहुत सारे फ़ोनों में बैटरी से इशू रहता है। आज के टाइम में देखो ये बैटरी का रेजिस्टेंस शॉर्ट करना, ये धंधा फिलहाल से चलता आ रहा है, मतलब 1.5 साल 2 साल से चलता आ रहा है। ये पहले बैटरी का इशू वहाँ से नहीं रहता था, अभी का फ़ोनों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, रेडमी ओप्पो वीवो ये सब में आता है बहुत ज़्यादा। बैटरी को हम लोग चेक करेंगे, बैटरी का रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, बैटरी को CBR करके चेक करेंगे। तीसरा नंबर रीस्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है बैटरी से भी फ़ोन कुछ रीस्टार्ट होता है। हम शॉर्ट कर दिए रेजिस्टेंस को, कोड रेजिस्टेंस को, तब भी नहीं काम कर रहा है, उसको चेंज कर दिए तब भी नहीं काम कर रहा है, बैटरी चेंज करने से ठीक हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या करोगे आप, डीसी अपना जो मशीन है डीसी पावर में कनेक्ट करके चेक करो। देखो ये दोनों चीज़ें क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रॉब्लम थोड़ा मिलता जुलता चीज़ें रहता है, इसीलिए हम ये टॉपिक लिए। फिर हम अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेंगे, फिर अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे। देखो रीस्टार्ट होगा ना फ़ोन, तो इसमें भी लोग तुरंत सॉफ्टवेयर करता है। क्यों, दुकान वाले को जजमेंट लेने में समय नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वो रोज रिपेयरिंग कर रहा है, रोज बीमारी को देख रहा है। अगर उसको लगता है हल्का फुल्का सब चेक करे तो दन 2 मिनट में सब फरिया देता है चेक करके। लेकिन जो नए बच्चे रहते हैं ना, उसको चेक करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए नए स्टूडेंट अगर हैं वो पैसेंस से काम करेंगे, पैसेंस रख करके काम करेंगे। डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके चेक करेंगे, डीसी पावर सप्लाई में क्या एम्पियर ले रहा है, नहीं ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, और वहाँ भी रीस्टार्ट हो रहा है क्या। ये चीज़ों को जजमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि बैटरी से भी इशू रहता है। अगर बैटरी से इशू रहता है तो डीसी मशीन से ठीक होने का चांसेस बनता है। ये भी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर रीस्टार्ट हो रहा है फ़ोन तो चार्ज में लगा करके भी, बैटरी लगा करके फ़ोन को चालू करके देखना पड़ता है कि चार्ज में लगाते हैं तब भी रीस्टार्ट हो रहा है क्या। इससे भी पता चलता है अगर चार्ज में लगा दिए और चालू कर रहे हैं और रीस्टार्ट नहीं हो तो बैटरी खराब होने का समस्या होता है। बैटरी चेंज करने से ये चीज़ें ठीक हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा डीसी पावर सप्लाई के बारे में। अगर डीसी पावर सप्लाई हम कनेक्ट करिए उसमें भी यही चीज़ें हो रहा है, चार्ज में लगा करके करें उसमें भी यही चीज़ें हो रहा है। देखो छोटे छोटे चीज़ों पे पहले ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर का काम। अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो रीस्टार्ट में फ्लैशिंग करना होता है, फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर सही हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं से देखो ध्यान रहे सैमसंग का ए सीरीज एम सीरीज का फोन रहेगा और रीस्टार्ट प्रॉब्लम रहेगा ना, तो नॉर्मल चेक करेगा सॉफ्टवेयर से सही होने का चांसेस 10% रहता है, 90% चांसेस नहीं रहता है। जैसे सैमसंग का फ़ोन रहेगा तो आपको 90% चांसेस है CPU रिवॉल्व ही करना पड़ेगा। उसमें सिंगल टिकर हो या डबल टिकर जो भी हो, CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, EMC को रिवॉल्व करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर हम चेक कर लिए। अगर हम सॉफ्टवेयर करने के बाद भी अगर हमारा वो ठीक नहीं होता है ना, तो फिर हम CPU को रिवॉल्व करते हैं, EMC को लास्ट में रिवॉल्व करते हैं। बाकी जो आपका EMC जो है वो इसलिए लिखते हैं कि कभी कभार कुछ फ़ोन EMC तक भी जाना पड़ता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 90% फ़ोन रीस्टार्ट प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर से नहीं ठीक हुआ तो CPU रिवॉल्व करने से जरूर ठीक होने का चांसेस रहता है। सबसे अधिक जो बनता है रीस्टार्ट का प्रॉब्लम वो CPU रिवॉल्व करने से बनता है। मतलब आपको सिंपल रीस्टार्ट प्रॉब्लम है या लोगों का प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ध्यान देना है बटन के ऊपर, हमेशा ध्यान देना है बैटरी के ऊपर, और हमेशा ध्यान देना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ध्यान देना है CPU के ऊपर सबसे अधिक। उसके बाद एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, इतना चीज़ तो देना ही देना है, ये सब में तो काम करना ही पड़ता है। आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारे पास में प्रॉब्लम आया तो अब क्या करोगे। जैसे कि ये सब प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ तो ध्यान देना ही है, CPU रिवॉल्व करने का तक तो जाना ही है। आपको अगर रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको VBAT लाइन को चेक करोगे। VBAT लाइन में कुछ दिक्कतें हैं क्या, VPH पावर लाइन को चेक करोगे, शॉर्टिंग वॉटिंग लीकेज कुछ समस्या दिख रहा है क्या। ये सब VPH पावर के लाइन से भी रीस्टार्ट होने का समस्या होता है, VBAT लाइन से भी रीस्टार्ट होने का समस्या होता है। अगर लगे कि हम CPU के पास तुरंत ना जाए तो इधर भी देखना जरूरी होता है। ये VBAT और VPH पावर रीस्टार्ट यहाँ से भी होने का समस्या
होता है। देखो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम जो है ना, वो चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी से यहाँ से ना के बराबर देखने को मिलता है। रीस्टार्ट का प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक CPU से ही देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, आप जब भी काम करोगे तो ये सब लाइनों को भी चेक कर लोगे, क्योंकि कभी कभार इधर से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों आप ध्यान दोगे। किसी में मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप करोगे और अगर आपके पास लोगो का प्रॉब्लम आता है, अगर आपके पास में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, तो बटन चेक करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, बैटरी चेक करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, DC मशीन में कनेक्ट करके चेक करोगे, फ्लैशिंग करोगे, VBAT लाइन, VPS पावर लाइन को भी चेक करोगे। उसके बाद आपको देखो, हम तुरंत CPU में क्यों नहीं जाने बोल रहे, पहले ऊपर चीज़ों को चेक कर लो, देख लो। अगर यहाँ पे कुछ वैसा समस्या नहीं तो लास्ट में हम CPU को रिवॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएं लोगों के बारे में कि कैसे कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे। प्रयास करेंगे इस तरह का फॉल्ट हमारे पास रहे तो एक दो फ़ोनों को हम आपको एक दो वीडियोज़ देंगे। ये वीडियो जो है वो हम खुद से प्रयास कर रहे हैं कि एक वीक में एक वीडियो या 2 वीडियो आपको किसी एक प्रॉब्लम पे पूरे का पूरे रिपेयर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस टाइप का भी 1-2 वीडियो वीक में लाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि थोड़ा मिला जुला रहेगा। और सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चार्जिंग सेक्शन से प्रॉब्लम, रीस्टार्ट से प्रॉब्लम, लोगो प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो एक वीक में 1 या 2 वीडियो हम अब, क्योंकि हमारे चैनल में एक कमेंट भी आया था कि सर कुछ रिपेयरिंग का भी वीडियोस लेकर के आइए, तो हम प्रयास करेंगे कि 1-2 वीडियो एक वीक में लाने का, क्योंकि समय भी देखना होता है, समय भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं। फिर भी प्रयास करते हैं, जो क्लास के समय में क्लास ले रहे होते हैं उसी समय कुछ टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। बाकी अगर आपके पास में कुछ वैसे चीज़ें हैं जिस पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो, पूरा प्रयास रहेगा कि एक वीक में 1 या 2 वीडियो ज़रूर हम लाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार। उसके बाद बोलना चाहेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल में 30,000 लोग जुड़ चुके हैं। 30 के हमारे YouTube चैनल का फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, इसलिए आप सभी को दिल से गहराई से नमस्कार। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप कमेंट करते रहिए, ताकि हम आपका कमेंट के अनुसार से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्योंकि समय नहीं होता, फिर भी आपका कमेंट के हिसाब से हम काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या काम हमें करना चाहिए उसका आदेश तो व्यूअर ही देता है ना, कि अब ये लाइए, अब ये चीज़ों का वीडियो लाइए, अब ये चीज़ों का लाइए। आपका कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियोस को लाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय दे करके देखें, इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार।